Hello aspirants, so welcome back to my YouTube channel Exam Tayari. So today in this video we are going to discuss the most important part of your science section, that is sexual reproduction in flowering प्लांट्स। तो आपको जैसा कि पता है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, जिसके जैसे कि आप जानते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मीन सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और खुद ही वो अपने से रिप्रोड्यूस करता है। बट जैसा कि आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि हमारे पास मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं। उनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है देन उसके बाद हमारे पास एक जायगोट बनता है। जायगोट फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रॉय में और न्यू स्पीसीज फॉर्म होता है। तो ये होती हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आप देख लें कि डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास होती है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ थ्रू फ्यूज़न, या फ्यूज़न में हमारे पास भी आता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं हमारे पास अमीबा, जो कि फ्यूज़न के थ्रू अपने स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है लेशमानिया, ये आप याद रख लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईस्ट आप याद रख लें, जिसमें कि स्मॉल बर्ड इंट्रोड्यूस होता है ईस्ट में और फिर वो अपना स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस करता है। उसके साथ ही प्लाज्मोडियम, ये भी बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है, फिजन का। उसके बाद ये है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बडिंग, ठीक है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, जिसमें कि एक छोटा सा बर्ड फर्दर अपने यहाँ से डिटैच होके अपना न्यू स्पीसीज फॉर्म करता है। तो ये सारे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट आप देख लें। बट इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी हम बात करेंगे एक प्लांट फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो प्लांट में भी हमारे पास दो तरह के फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसमें हमारे पास आते हैं दैट इज़ वाटरमेलन और पपाया। और जो बाइसेक्सुअल होता है उसमें आता है हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल मीन्स जिसमें एक ही तरह का हमारे पास गैमीट्स होंगे, या तो फीमेल गैमीट्स होगा उसमें या तो मेल गैमीट्स। और बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों तरह के होते हैं, फीमेल पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर के डिस्कस कर लें। सबसे पहले ये जो आपका ग्रीन पार्ट है दैट इज़ नोन एज सेपल। जो फ्लावर का ग्रीन पार्ट होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। उसके बाद जो फूल होता है दैट इज़ पेटल। और फर्दर जो फूल है डिवाइड होता है, जिसमें हमारे पास जो मेल पार्ट होता है वो स्टैमन होता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है पिस्टल। क्लियर? तो दो पार्ट आपने क्लियर रखने हैं याद, दैट इज योर स्टैमन और सेकंड वन इज योर पिस्टल। तो पिस्टल में आप याद रखें कि ये जो है जो पिस्टल है मीन्स जो फीमेल है वो सेंटर में होता है आपके पास, ठीक है। और वो स्टार्ट होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। उसके बीच जो ट्यूब है जिसमें से कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होकर ओवेरी में पहुंच जाते हैं, दैट इज स्टाइल। और ओवेरी में ही फर्दर डेवलपमेंट होती है नेक्स्ट जो भी पार्ट है आपका। तो ये हमारा फीमेल का है, तीन पार्ट याद रख लें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जो स्टैमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें कि दो होते हैं, एक एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर होता है येलोइश पार्ट, जिस येलोइश पार्ट में ही ये जो फीमेल है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में, और स्टिग्मा जो है स्टाइल के थ्रू ये सारे पोलन ग्रेन्स ओवेरी में पहुँच सकते हैं और ओवेरी में फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे ये अपने स्पीसीज़ की करता है। क्लियर? उसके बाद ये आप याद रख लें, मेल का जो है वो एंथर है और एक फिलामेंट है, और जो फीमेल का पिस्टल पार्ट है उसके तीन सब पार्ट हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओवेरी जब आपकी डेवलप होगी, जब ओवेरी से आप यहाँ पे आपको पता है जैसे ही फ्रूट जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे तो आपका जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट से एम्ब्रॉय, और फर्दर जो आपका एम्ब्रॉय होगा वो ओवेरी के थ्रू यहाँ पे हमारे पास जो ओवेरी आपकी वो डेवलप होती है फ्रूट में। क्लियर? तो आपने याद रखना कि ओवेरी हमेशा फ्रूट में डेवलप होती है। उसके बाद जो आपकी ओब्यूल है, तो ओब्यूल आपका डेवलप होता है सीड में, ठीक है, सीड में डेवलप होता है, दैट इज ओब्यूल। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको पता है एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन में ये है आपका यहाँ पे द पोलन ग्रेन्स पोलन फ्रॉम फ्लावर वन फ्लावर टू अनदर ट्रांसफर्ड बाय द एजेंट लाइक विंड वाटर एंड एनिमल। ऐसी पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं या तो विंड वाटर या एनिमल्स के थ्रू। और सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही जो यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और फिर पोलन ये स्टाइल के थ्रू पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ओवेरी में पहुँच जाएंगे। तो दिस इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद ये जर्मिनेशन का आप याद रख लें, जो आपका फ्रूट होता है मीन्स फर्दर उसके जो आपका ये जो प्ल्यूमल है इसको बोलते हैं हम फ्यूचर शूट, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है रेडिकल उसको बोलते हैं फ्यूचर रूट। मीन्स ये पार्ट जो है नीचे वाला वो नीचे जाएगा रूट्स में और ये है ऊपर की तरफ जाएगा। और जो पूरा पार्ट है दैट इज़ नोन एज साइटोलिडन, दैट इज़ जहाँ पे फूड स्टोर होता है। किसी भी पार्ट का जो फूड स्टोर होता है मीन्स किसी प्लांट का, दैट इज़ नोन एज साइटोलिडन, दैट इज़ फूड स्टोर इसको बोलते हैं। तो ये भी आप याद रख लें। Clear? So this is all about the sexual reproduction flowering in plant.